नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में और फिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस पूरे खिते में तेल महंगा होने जा रहा है। एक बार फिर कितना महंगा होने जा रहा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए कि कितना महंगा होने जा रहा है। और ये तेल जो है ये महंगा होने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा और कितना महंगा होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ मैं जो एक अहम ख़बर और आपसे वो शेयर करूं वो ये है कि इस खिते में जंग जो है वो अब फैल रही है, वो फैलना शुरू हो गई है। ये बहुत पहले से मैं आपको बता रहा था और कहीं वार्न भी कर रहा था कि ये जंग फैलेगी, ये जंग रुकने वाली नहीं है और इसमें बहुत से मुल्क आ जाएंगे। अब सऊदी अरब जो है वो भी एक लिहाज से इस जंग में आ गया है और यूएई भी आ गया है। क्या बनेगा आइंदा, क्या सिनेरियो बन रहा है, इस सब तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो हम जंग से ही बात करते हैं क्योंकि तेल भी तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो जंग इस वक्त जो है वो फैलना शुरू हो गई है और उसका फैलाव का ये आप अंदाज़ा करें कि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों जब अमेरिका और ईरान के हमले शुरू हुए और ख़ास तौर पे जो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने कुछ वेसल्स को, यानी कि आयल की तेल बरदार कुछ जहाज़ों का निशाना बनाया और ईरान ने माना भी कि हाँ हमने बनाया, क्योंकि वो हमारी तय करदा जो पाबंदियाँ हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो हमने उनको निशाना बनाया। तो उस पर अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी और दरमियान में एक दिन ऐसा आया, दैट वाज द सेकंड और थर्ड डे, तो उस वक्त ईरान पर हमला हुआ, लेकिन उसको अमेरिका ने अपनी तरफ से हमला मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने बाकायदा उसकी तरदीद की, उन्होंने कहा कि हमने इस दौरान इस वक्त में हमने ईरान पर कोई हमला नहीं किया। तो दरअसल हमला किसने किया था? अब इतलात आ रही हैं कि दरअसल वो यूएई ने हमला किया था और यूएई ने जो हमला किया वो ख़ास तौर पे खार्क जो इनका जो जज़ीरा है जिस पे ईरान का और जिस पे तेल के बड़े कंटेनर्स हैं और जहाँ से तेल की पूरी सप्लाई होती है, उस पर हमला किया और बड़ा शदीद हमला था। और कुछ लोग कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो ये एक्टर आ गया ख़ुद लड़ाई करने, यानी कि यूएई ने पहले भी एक आध हमले किए हैं ईरान पर, लेकिन वो सारा रिवर्स हो गया था और बहुत कुछ चीज़ें जो थी वो तय हो गई थी, लेकिन अब वो हमलावर हुए हैं। और यूएई की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हम ईरान से बदला लेंगे। बदला किस चीज़ का लेंगे? वो कहते हैं अगर हमारी इमारतें गिरेंगी तो फिर हम ईरान में भी कुछ नहीं बचने देंगे और ईरान में हम उन ख़ास तौर पे टारगेट्स को निशाना भरपूर तरीके से बनाएंगे जिससे ईरान की मईशत और ईरान का जो तेल और गैस है उसकी जो सप्लाई है और जो उसके जो ज़ख़ीरे हैं उनको निशाना बनाया जा सके, ताकि ईरान को उतनी ही तकलीफ़ पहुँचे जितनी वो कहते हैं हमें पहुँचती है। अब जंग का दूसरा रुख जिसमें दूसरा मुल्क आ गया वो आ गया सऊदी अरब, और सऊदी अरब आया है हूतीस जिसे हम हौसी कहते हैं। हौसी ये जो यमन के जो हौसी हैं उनके ख़िलाफ़ वो आया है। अब उन्होंने आके सऊदी अरब ने उनके एक एयरपोर्ट को उधेड़ के रख दिया और उसमें ज़ाहिर है कि बहुत से लोग जो हैं जो उस वक्त वहाँ से फ्लाई करना चाह रहे थे वो भी निशाना बने। अब उसमें कौन कौन बना ये तो अभी तफसील नहीं आ रही, लेकिन उस तरफ से अब हूसी जो हैं उन्होंने मिसाइल दागना शुरू कर दिए हैं सऊदी अरब पे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सऊदी अरब ने, पहली बात तो ये है कि हमला क्यों किया, दूसरी बात यह है कि क्या वो कैलकुलेटेड हमला नहीं था, क्या हूसी जो हैं वो उसका जवाब देंगे तो सऊदी अरब का नुकसान ज़्यादा नहीं हो जाएगा, और अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर सऊदी अरब ने ये पहले कैलकुलेट क्यों नहीं किया, और अगर नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। तो इन सवालों के जवाब भी मैं आपको देता हूँ। देखें, सऊदी अरब जो है उसने ये हमला इसलिए किया था हूसियों पर कि उसे इतलात थी कि हूसी जो हैं उनको कहीं बाहर से मदद मिली है, यानी कि असले की खेप उनको मसूल हुई है। कहाँ से हो सकती है, ज़रा गेस कीजिएगा। इज़राइल मुश्किल है क्योंकि इज़राइल और हूसी जो हैं उनकी आपस में नहीं बनती, वाया थर्ड पार्टी कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने उनको कुछ असला भेजा,
अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने असला क्यों भेजा? उन्होंने इसलिए भेजा कि यहाँ पे वो सऊदी अरब को एंगेज करे, क्योंकि सऊदी अरब एक वाहिद मुल्क है जो हट के बैठा हुआ था और जंग को फैलने से पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के रोक रहे थे। तो अब यूएई चाहता है कि अगर हम हैं तो फिर सब हैं, तो वो भी आएँ, तो सबको हीट मिलनी चाहिए, ये उनका ख्याल है। तो वो ये कहा यह जा रहा है कि वहाँ से उनको जो खेप मिली या उनको मदद मिली, तो वो तैयार बैठे हुए थे कि किसी सऊदी अरब के किसी अहम जगह पे निशाना बनाने के लिए। और अहम जगह जो है वो रियाज भी हो सकती है, और वो जो उनके साथ एरियाज़ लगते हैं जैसे कि वो दमाम है, और दमाम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सऊदी अरब की जो तेल की सबसे ज़्यादा तनसीबात है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज है, सबसे बड़ी उनकी वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है। और इस पर हूसी जो हैं वो पहले, इससे पहले हमला कर चुके हैं, और इवन ईरानियों ने किया था, ईरानियों ने भी उस पर किया था। तो ये वो जगह थी जिस पे वो तैयार बैठे हुए थे, और उसको उन्होंने कैलकुलेट किया कि इससे पहले कि ये हम पे हमला करे, तो उन्होंने उस पर एक बड़ा ही शदीद हमला किया है, और वो जो असले की खेप थी वो उड़ा दी है, वो उसी एयरपोर्ट पे थी। अब हुसी उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, कोई ना कोई मिसाइल मारेंगे, लेकिन सऊदी अरब के जो माहिरीन हैं, जो डिफेंस के जो लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि हुसी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो उनको ताज़ा दम खेप या वो जो अमदाद मिली थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, इसके अलावा उनके पास नहीं है। लेकिन क्या पता कि वो सिलसिला जारी रहे, वो सप्लाई चेन जो है वो जारी रहे। तो इस तरह से ये पूरा खिता जो है फिर वो आग की लपेट में आ जाएगा अगर ये इस तरह से होता रहा। जिस तरह मैंने बताया कि यूएई इधर हमले करेगा ईरान पे, ईरान यूएई और बाकी मुल्कों पे हमले कर रहा है जवाबन, और उसके बाद जो इधर हूसियों को मदद पहुंचा दे, और हूसी जो हैं वो सऊदी अरब पे जो है वो हमले जारी रखें, तो सऊदी अरब जो है वो शदीद रिटेलिएट करेगा। सऊदी अरब रिटेलिएट करेगा तो फिर पाकिस्तान आएगा। तो ये आग, ये जंग जो है ये फैलने लगी है, और ये वो मंसूबा है, मैं आपको एक अरसे से बता रहा था कि जो दरअसल नेतन्याहू का और इजराइल का मंसूबा है। मैंने एक अरसे से वार्न कर रहा था कि ये जंग बंद नहीं हुई है, ये मुआहदा भी हो जाए तो ये जंग होनी है, और ये जंग हो रही है। और ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ अभी ना हो, लेकिन एक वक्त ज़रूर आना है कि ये पूरी शिद्दत के साथ ये जंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, मेरा तजिया है। दूसरा, अब आ गई खबर कि जी तेल कितना महंगा होगा, तो ट्रंप अगर वहाँ पे नाकाबंदी करता है दोबारा से, पहले से वो पहले की थी, कोई इसमें कोई अब ये तो नई चीज़ तो रह नहीं गई है कि कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। उसने समुद्र में ईरानियों की हदूद से दूर हट के एक नाकाबंदी कर लेगा, और वो कहेगा कि जी अब आप जो भी जहाज़ आएगा इसमें, वो कह रहा है जैसे कि 20% लूँगा उससे। अब 20% का आप हिसाब लगाएं तो हमारे यहाँ जो 20% है, इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त अगर जो भी है तेल ऊपर नीचे हो रहा है और बढ़ ही रहा है वैसे आलमी मार्केट में, अगर वो $80 है पर बैरल है, तो उसमें 20 जमा कर लें तो वो $100 हो जाएगा, $100 का बैरल हो जाएगा। बड़ा सीधा सीधा हिसाब है। और अगर हम इसको पाकिस्तान के में ट्रांसलेट करें, मैंने जो कैलकुलेट किया है, तो वो बनते हैं 35 रुपये फ़ी लीटर। वो तो बैरल शैरल का हिसाब है, अब हमारे यहाँ तो लीटर मिलते हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से 35 रुपये फ़ी लीटर तो ट्रंप लेवी है। जो ट्रंप ने कहा है ना कि मैं 20% लूँगा, इसे ट्रंप लेवी का नाम दे देते हैं। हमारे यहाँ भी तो हमारी हुकूमत लेवी ले रही है ना, पाकिस्तान लेवी, मतलब हर दफ़ा बढ़ा देते हैं। पिछले दफ़ा पेट्रोल सस्ता करना था, लेवी बढ़ा दी, कुछ नहीं होता, लेवी बढ़ा देते हैं और पैसे कमा लेते हैं। तो अब ट्रंप लेवी भी आ गई। तो ये ट्रंप लेवी जो है, अगर ये 20% वाकई इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो ये 35 रुपये तो सीधा सीधा हमारा जो भी रेट होगा ना उस वक्त, जो इंटरनेशनल रेट होगा, उससे ऊपर 35 रुपये आप सीधा सीधा लगा लें कि हमें पाकिस्तान में पड़ेगा। और आगे फिर आपको पता, पाकिस्तान का भी बहुत कुछ ऊपर, फिर उन्होंने भी कुछ ना कुछ हमारी जेबों से निकालना होता है ना, देना तो कुछ नहीं है, तो वो कितना निकालेंगे, फिर ये इन पे है। तो ये पेट्रोल एक दफ़ा फिर जो है वो वापस नहीं बल्कि बहुत ऊपर जाने वाला है। और ये पाकिस्तान का मैंने हिसाब बताया, अदरवाइज़ ये इंडिया को भी इसी तरह हिट करेगा,
ये चाइना को भी इसी तरह हिट करेगा और बहुत से मुल्कों को करेगा, जिन जिन मुल्कों का पेट्रोल यहाँ से और गैस यहाँ से निकलती है उन सब पे 20% वो लगा देगा। ट्रंप अपनी लेवी लगा देगा। तो ट्रंप ने एक नया कारोबार शुरू कर लिया यहाँ पे। तो इस जंग का जो दूसरा मकसद, असल मकसद जो बैकग्राउंड पे है, वो दो हो सकते हैं। एक तो इज़राइल की जो तोसी पसंदी है, ग्रेटर इज़राइल का जो नापाक मनसूबा, और दूसरा अमेरिका का तेल और एनर्जी के जो ज़खायर हैं उन पर पूरी दुनिया में कब्ज़ा करने का ख्वाब, जो कि वेनेज़ुएला में वो पूरा कर चुका है अब वो मशरक़ वुस्ता में पूरा करना चाहता है। तो ये हैं बैक पे जो असल मकासद हैं। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर हूँ।